अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बाकायदा बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अहम अदालतों के हवाले से। आपको बता दें कि जुडिशल कमीशन के 2 इजलास आज बुला लिए गए हैं। इजलासों की सदारत चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी करने जा रहे हैं, जिसमें सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री पर गौर किया जाएगा। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर भी गौर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खतूत में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी है। उनका मौक़िफ़ है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। आप बता रहे हैं जुडिशल कमीशन के 2 इजलास आज तलब कर लिए गए हैं। इजलासों की सदारत चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी करेंगे, जिसमें सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री पर गौर होगा। आईनी बेंच में शमूलियत पर भी गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खतूत में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी है। उनका मौक़िफ़ है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद मागिला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मागिला हिल्स एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया है। DG माहौलियाती एजेंसी ने इंकशाफ किया कि मागिला हिल्स पर 50 से ज़ायद खोखे चलाए जा रहे हैं, जो माहौलियात के लिए शदीद खतरा हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि CDA अपना काम क्यों नहीं कर रही। अपडेट करें आपको इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद मागिला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर रिपोर्ट तलब कर ली है। कुछ खदशात का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया कि मागिला हिल्स वाला जो एरिया है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पर हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया है। हुकूमत आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी, जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और इन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। फॉर्मेशन कमांडर ने कहा कि इस्लामाबाद में पाक फौज की कानूनी तैनाती पर प्रोपेगेंडा किया गया। मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। मज़मूम कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। मुल्क में मुसल्लह अफवाज का शरपसंदों, दहशतगर्दों से निमटने का अज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। शुरका ने सियासी और माली फ़वाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने को ज़रूरी करार दे दिया। फोरम का इस्लामाबाद में अहम इमारतों की हिफाजत के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। कहा कि ये प्रोपेगेंडा बासियासी अनासर के मज़बूम मसाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़बूम कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों, बिलखुसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने पर भी जोर। शुरका ने फितनाल ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इज़हार किया। फसा में जारी मसालिम की पुरजोर मुसम्मत की, कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत की असम का अदा किया। APC में तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें शरीक थीं। उन्होंने शिरकत न करके पैगाम दिया कि मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। शर्जील मेमन की PTI पर तनकीद। मीडिया से बातचीत में कहा, हमने हमेशा अदालतों पर एतमाद किया है। बानी PTI का माइंड सेट है कि अदालतें उनके कहने पर चलें। और माइंड सेट होता है ना कि आपने जो है अपनी हर बात मतलब आपके कहने पे चले। तो इमरान खान साहब का अगर ये उनका माइंड सेट है कि जी कि जज साहबान भी उनके कहने पे चले, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके कहने पे चले, मुल्क के सियासतदान भी उनके कहने पे चले, और वो पूरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी उनके कहने पे चले कि PTI का माइंड सेट जो है वो बहुत ही एक वो जैसे डिक्टेटर का दिमाग होता है वो है। अब कल भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में रखी, जिसमें 16 जमातों ने शिरकत की सिवाय PTI के। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसे मैसेज किया जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी
सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए। हर लब पर एक ही बात है कि एपीसी में सिर्फ एक जमात नहीं आई जो इंतशार चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा की आग बुझा नहीं सकते, इस्लामाबाद में लगाने पहुंच जाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की दुनिया बोल है में बातचीत, कहा कि वजीर आला कहते हैं कि बारूद और असलहा खरीदूंगा। क्या बारूद और असलहा रेंजर्स और पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? हुकूमत में आई है, उनका काम ये है कि इस मुल्क में, इस सूबे में इंतशार हो। अपनी आग नहीं बुझा सकते खैबर पख्तूनख्वा की और इस्लामाबाद में आग लगाने के लिए चले जाते हैं। और कल हमारे सूबे की तमाम सियासी जमातें, 16 जमातें माइनस पीटीआई, सारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जमातें जिनका आपस में सियासी इख्तलाफ होगा, नजरियाती इख्तलाफ होगा, सारे एक छत के नीचे जमा हुई और उन्होंने अमन के हवाले से, अपने नेचुरल रिसोर्स के हवाले से मतलब 2 पॉइंट एजेंडे पे सब इकट्ठे हुए। और सिर्फ एक जमात नहीं हुई जो इंतशार चाहती है सूबे में, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको इन्होंने आबाद किया था। ये काम मेरा नहीं था, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस का था कि वो करते, लेकिन वो अपने हल्फ से, अपनी जो उनका जिम्मेवारी है उससे गाफिल हैं। उनसे सिर्फ ये है कि मैं किस तरीके से इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूं, किस तरीके से मैं इंतशार फैलाऊं। और आज आप देखेंगे जब वो सूबाई असम्बली में स्पीच करते हैं कि मैं बारूद खरीदूंगा, मैं असला खरीदूंगा, तो आप किस पे इस्तेमाल करेंगे? खुदा न खास्ता हमारी फौज के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, रेंजर्स के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, बाकी किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ तक आप आ गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई। 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अहम समाअत जज अमजद अली शाह ने 5 पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर बरहमी का इज़हार किया। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए तमाम रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म दे दिया। खबरदार किया कि अडियाला जेल के 500 यार्ड की हदूद में किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार न किया जाए। इस मौके पर अदालत ने 5 पुलिस अफसरान के नाम तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया, जिनमें सदर बैरूनी सर्कल नबील खोकर, SHO सदर बैरूनी एजाज असीम साकिब, एजाज अजीम तैयब समेत मातहत पुलिस अफसरान शामिल हैं। और अभी बताएं कि बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद में मजीद इजाफा हो गया है। मुकदमात से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात सामने आ गई हैं। वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अलहदा रिपोर्ट्स मुरतब की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में 186 मुकदमात दर्ज किए गए। पंजाब में 99 और KP में 2 मुकदमात दर्ज किए गए। इस्लामाबाद में पीटीआई बानी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 74 तक पहुँच गई है। उधर FIA हुक्काम का कहना है कि FIA में बानी पीटीआई के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा हैं। आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर सबकी तवज्जो समेट रहे हैं, कायल नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, JUI और हुकूमत के दरमियान दीनी मदारिस के हवाले से उसकी रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक अब भी बरकरार है। सरबराह JUI 8 दिसंबर की डेडलाइन पर डटे हुए हैं। दीनी मदारस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला मौलाना ना मनाए जा सके, डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया, मदारस रजिस्ट्रेशन बिल की जल्द तौसीक़ करवाने की यकीन दहानी कराई और 8 दिसंबर की डेडलाइन वापस लेने की दरख्वास्त की। मगर मौलाना फजलुर रहमान ने लीग रहनुमा की ना मानी, कहा गजट नोटिफिकेशन जारी करें, डेडलाइन वापस हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाउडा भी मौलाना से मिले। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सबको मिलकर जमहूरियत के तहत पुरअमन तरीके से आगे बढ़ने और पाकिस्तान के लिए विन विन वाली सूरत हाल बनानी होगी ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े। जो एक और एरिया है जिसमें मदरसों का इशू है, उसका रिजॉल्व का इशू है, उसकी परसेप्शन का इशू है, वो बहुत रेलेवेंट था मेरे लिए आँख खोलने के लिए आई ओपनर था मेरे लिए। फैसल वाउडा ने कहा, सियासी मुखालफत अपनी जगह, मगर ये दुश्मनी और इंतशार की सूरत में ना ढले। सईद खनी ने एक बार फिर MKM को हदफ बना लिया है। सवाल किया कि KMC, KDA समेत दीगर इदारे किसने तबाह किए। इदारों की बर्बादी का आगाज देखें तो MKM का चेहरा नजर आएगा। इल्ज़ाम किया कि MKM गरीब मुलाजमी की रिटायरमेंट का पैसा खा गई, जबकि दावा किया कि इस वक्त कराची के हालात और मईशत दोनों बेहतर हो रहे हैं। बात करेंगे स्टॉक मार्केट से मुतालिक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया है। ट्रेडिंग के दौरान 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात जानते कफील अहमद से कफील अपडेट कीजिएगा।
देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज एक और रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ है और जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। अगर हम बात कर लें तकरीबन 1000 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया था और 1,09,478 के हाईएस्ट लेवल तक जो है वो मार्केट ट्रेड हुई थी। तो हम जो पहले सेशन के अख्ताम हुए उसमें 799 पॉइंट का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया और 1,09,037 के लेवल पर मार्केट में जो पहला सेशन है वो क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का जो 1 लाख का हिस्सा अबूर करने के बाद जो है वो देखा जा रहा है, वो अब तक तेजी है मार्केट में। और ओवरऑल जो स्क्रिप्ट है उसमें अगर हम ऑयल सेक्टर की बात कर लें, ऑटो सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर जो है वो खासी तेजी जो है वो देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया कफिल अपडेट करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना ने एक बार फिर से निजी सेक्टर को माशी तरक्की की कुंजी करार दे दिया है। तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि हुकूमत सिर्फ सरपरस्ती कर सकती है, माशी सरगर्मियाँ बढ़ाना निजी सेक्टर का काम होता है। Finance will keep a very light touch. You don't want government to be dictating and certainly not be leading. So we will host it, but it's the private sector. It's the private sector which will lead this. So that is my only plea to you and my request to you. That's how you form the groups. You have international experts. खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर मामला अब तय पा गए हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। बीसीसीआई ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया पार्टनरशिप फार्मूला तस्लीम कर लिया है, जबकि आईसीसी की जानिब से हतमी ऐलान आज या कल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़, भारतीय बोर्ड ने घुटने टेक दिए। भारत ने पाकिस्तान का फार्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का बड़ा था। आईसीसी चेयरमैन जय शाह और मोहसिन नकवी की दुबई में मुलाकात। भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर बात बन गई। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। बीसीसीआई ने पार्टनरशिप फार्मूला तस्लीम कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए 2 वेन्यूज रखे जाएंगे। पाकिस्तान 2027 तक भारत में कोई आईसीसी इवेंट नहीं खेलेगा। रिवायती हरीफों के दरमियान मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारतीय मीडिया के दावे पर आईसीसी, पीसीबी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई रद्द अमल नहीं आया। जराये के मुताबिक पीसीबी ने तमाम मामला होस्ट एग्रीमेंट में शामिल करने पर इसरार किया है। पीसीबी जराये के मुताबिक कुछ चीजें हल तलब हैं, 1-2 रोज में मामला फाइनल हो जाएंगे। और अंडर 19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। दुबई में पाकिस्तान अंडर 19 की बैटिंग जारी है। कौमी टीम मुश्किलात से दूचार। 53 रन पर 4 विकेटें गंवा चुके हैं। दोनों ओपनर्स खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौटे हैं। मोहम्मद रियाजुल्लाह 23 और कप्तान साद बेग 18 रन ही बना सके। पाकिस्तान अंडर 19 टीम तमाम मैचेस जीतकर ग्रुप ए में पहले नंबर पर रही थी। अपडेट हवाले से अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का पहला सेमीफाइनल है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। दुबई में पाकिस्तान अंडर 19 की बैटिंग इस वक्त जारी है। कौमी टीम कुछ हद तक मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। 53 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी हैं। दोनों ओपनर्स खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौटे हैं, जबकि मोहम्मद रियाजुल्लाह 23 और कप्तान साद बेग अब तक 18 रन बना सके हैं। पाकिस्तान अंडर 19 टीम तमाम मैचेस जीतकर ग्रुप ए में पहले नंबर पर रही थी। और अब ये जानिए क्रिकेट दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि रावलपिंडी में छक्कों और चौकों की बरसात होने को है। नेशनल T20 कप 7 से 25 दिसंबर तक खेला जाएगा। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद आलीजा खान से जानते हैं, जो इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है। मोहम्मद आलीजा, बताइएगा। देखिए, इस वक्त हम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि नेशनल T20 कप का आगाज़ होने जा रहा है। 7 दिसंबर से 25 दिसंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चौकों और छक्कों की बरसात होगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम तर टीमें प्रैक्टिस सेशन जारी रखे हुए हैं। इस T20 कप में 5 टीमें शिरकत करेंगी और पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट स्टार इन एक्शन होंगे। और शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि और जो VIP इंक्लोजर्स हैं वहाँ पर दाखिला जो है इनिशियली मुफ्त रखा गया है। इस दफ़ा मेंटोर्स भी मुकर्रर किए गए हैं। शुएब मलिक, सिकलैन मुश्ताक, मिसबाह उल हक, सरफराज अहमद जैसे मेंटोर होंगे जो टीम में मौजूद प्लेयर्स की रहनुमाई करेंगे। ट्रॉफ़ी की रहनुमाई भी कर दी गई है और अब तमाम तर चीज़ें रेडी हैं। कल यहाँ से टूर्नामेंट का आगाज़ होगा और चौकों छक्कों की बरसात। मोहम्मद आलीजा, बहुत शुक्रिया।
पहले आपको बताएं, दुश्मन पर लर्जा तारी करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 71 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ को सुलेमान के हेडवर्क के अहम स्ट्रेटेजिक मकाम को महफूज बनाने का टास्क सौंपा गया। कौम के दिलेर सपूत ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। बदलते मौसम और इसके मुज़र असरात का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची में माहौलियाती आलूदगी का मसला इंतहाई संगीन हो गया है। नमूनिया समेत आंखों के इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा होने लगा। सिविल अस्पताल में क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा। शहर में हवाओं की सिमत तब्दील हुई है। यही वजह है कि शहर में फ़िज़ाई आलूदगी में भी इजाफा देखने में आ रहा है। आलूदा ज़र्रात इंसानी सेहत को तेज़ी से मुतासर कर रहे हैं। चेस्ट इन्फेक्शन जैसे अमराज जो हैं वो तेज़ी से फैल रहे हैं। और मज़ीद क्या क्या केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, सिविल अस्पताल के शोबा हादसात के इंचार्ज डॉक्टर इमरान सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अभी सीज़न एकदम चेंज हुआ है और थोड़ी सी एटमॉस्फेयर में भी देख रहे हैं ह्यूमिडिटी वगैरह है और ये अपना हवा का दबाव, मट्टी का थोड़ा सा, तो वायरल इन्फेक्शन हमारे पास अभी बहुत आ रहा है। ओपीडी लेवल पे तो बहुत है, लेकिन इमरजेंसी बेसिस पे भी बहुत है, जिसमें एजेड लोग जो है नमोनिया के साथ आ रहे हैं और जो यंगस्टर हैं वो फ्लू, ज़ुकाम और ये इस तरह खांसी, 3-3 दिन 2-2 दिन बुखार। आदमी ठंडी चीज़ों से केयर करे, ठंडे पानी से इनसे केयर करे, मास्क वगैरह लगाए। घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करते हैं और सन ग्लासेस जो हैं वो पहनकर निकलते हैं। तो मुख्तलिफ अमराज समेत जो हैं वो दमा और उसके साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन। मरियम, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, फैसलाबाद में मौसम बदलते ही सर्दी की सौगात मूंगफली की डिमांड भी बढ़ गई है, जबकि मार्केट में मूंगफली 700 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, गुलाम दस्तगीर से जान लेते हैं। जी गुलाम, बताइएगा। बिल्कुल, सर्दी का मौसम आया है तो सर्दी की जो ख़ास सौगात मूंगफली है उसकी तलब बढ़ गई है। आपने गर्मा गर्म मूंगफली खानी है तो राजबा रोड पे आएँ, यहाँ पे भट्टियाँ लगी हुई हैं। गर्मा गर्म जो भुने हुए स्याह चने हैं वो भी दस्तयाब हैं, साथ साथ गर्मा गर्म मूंगफली जो है इस तरह तैयार की जा रही है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद, उनसे बात करते हैं। कौन कौन सी मूंगफली आपके पास दस्तयाब है, उसके रेट्स क्या हैं? एक चकवाल है, एक गुजर खान है और एक फार्मी है पारा चनार। और हम होल सेल का काम करते हैं जी, मंडी से लेकर आते हैं, बाज़ार से रैत बिल्कुल बेचते हैं और फ्रेश माल बेचते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ग्राहक लगे हुए हैं। कस्टमर्स की ख्वाहिश होती है कि गर्मा गर्म मूंगफली जो आपसे ली जाए, तो उसके दाम अलग तो नहीं होते कि वही रेट्स हैं? नहीं, उसी प्राइस पे हम गर्म भी ठंडी भी, जैसे ग्राहक का मूड हो हम उसको मूंगफली गर्म मांगे गर्म दे देते हैं। शहरी आएँ, पसंद की मूंगफली जो है वो कच्ची उठाएँ, फौरी तौर पर तैयार करवाएँ। गर्मा गर्म मूंगफली जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकती है। गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, रिपोर्टिंग के साथ साथ खूबसूरत नज़ारों के मज़े भी लिए चलेंगे आपको गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ पर खुश्क सर्दी का राज बरकरार है, नदी नाले मुंजमद होना शुरू हो चुके हैं। गिलगित के मौसम का अहवाल लेंगे, सिटी पार्क गिलगित में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान। नदीम खान, बताइएगा कैसे नज़ारे हैं, कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है मौसम खुश्क है और खुश्क सर्दी पड़ रही है। यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। सुबह और शाम के औकात में दर्जे हरारत जो है वो नुक़्ते इंजमात से नीचे गिर जाता है। इस वक्त हम गिलगित सिटी पार्क में मौजूद हैं और बालाई इलाकों की तरह जो है वो गिलगित के शहरी इलाकों में जो है पानी मुंजमद होना शुरू हो चुका है। इर्द गिर्द जहाँ पे खड़ा पानी है वो मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुका है और इसी तरह ये खुश्क सर्दी का राज जो है आइंदा एक हफ्ते तक जारी रहेगा, जिसके बाद से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी पड़ रही है और सर्दी का यह सिलसिला मजीद एक हफ्ते तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, बागों का शहर लाहौर फूलों से सज चुका है। लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश जारी है। तफसीलात क्या है और कितने रोज तक ये नुमाइश जारी रहेगी, क्या कुछ गहमा गहमी है? फैमिलीज के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तफसीलात जानते हैं फातिमा शिराजी से। जी फातिमा। जी बिल्कुल, लाहौर जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश लग चुकी है। कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने गुले दाऊदी का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया, इफ्तिताह किया और इस पार्क में 150 से ज़ायद इक़साम के फूलों की नुमाइश की गई है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। सबसे पहले ये बहुत ही प्यारी बच्ची है, इनसे जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और यहाँ आके आपने क्या फीलिंग्स रही आपकी?
मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ काफ़ी किस्म के फूल हैं, यहाँ हनी बीज अट्रैक्ट हो रही है और फिर इनसे हमें हनी मिलता है, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है। यहाँ डिफरेंट किस्म के फूल है। बेसिकली मैं अपनी वालदा के साथ आया हूँ और हम पेरेंट्स हमें इधर लेके आते थे छोटे होते हुए, और सेम यही फ्लावर एग्जीबिशन हम देखने के लिए आते थे। इसीलिए उसी चीज़ को कंटिन्यूटी में रखते हुए मैं अपने बच्चों को भी लेके आया हूँ, ताकि वो भी एनवायरनमेंट से लुत्फ़अंदोज़ हों और उनको पता चले नेचर के कैसे क्लोज रहते होते हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने अपनी ख़ानदानी रवायत को कायम रखा और वालदा चूँकि बच्चों को यहाँ लाती थी, तो आज वही बेटा अपने बच्चों को यहाँ लाया है खुशगवार सांस और सेहतमंद ज़िंदगी का एहसास दिलाने। फातिमा शराजी, बहुत शुक्रिया। अहम खबर दें, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का मामला। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में जस्टिस मंसूर के ख़त का भी हवाला दिया गया है। पहले 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला किया जाए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने ही जो 9-10 मई के मुल्ज़मान थे उनके फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, जिस पर ट्रायल कलअदम हुआ था। अब हुकूमती अपीलों पर क्योंकि समाअत होने के करीब है और उसी हवाले से उन्होंने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त आज दायर किया, जिसमें ये अदालत से इस्तदा की गई है कि क्योंकि आईनी बेंच में अब ये मामला जाएगा और आईनी बेंच जिस जुडिशल कमीशन ने तश्कील दिया है वो खुद 26वीं तरमीम के जरिए आया है, तो अगर 26वीं तरमीम के खिलाफ जो दर्जन से ज्यादा दरखास्तें पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, पहले उनको डिसाइड कर लिया जाए ताकि फेक तय हो जाए कि जुडिशल कमीशन और आईनी बेंच में मजीद कायम रहना है या नहीं, तभी आज जो दरखास्तें उनके ऊपर समाअत की जाए। तो ये इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट से और इसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को मंजूर कर लेती है तो जुडिशल कमीशन और उसके नतीजे में कायम होने वाले तमाम जो इक़दाम हैं वो कलअदम हो जाएंगे, सिफर हो जाएंगे। लिहाजा सारी एक्सरसाइज दोबारा करने के लिए इसराइली बर्बरियत का जिक्र करेंगे जिसने गजा में मजीद दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद भी लबनान पर हमले जारी हैं। मजीद 5 लोग जख्मी हो गए। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी और कत्ल-ए-आम जारी है। मज़ीद दर्जनों मासूम फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। महसूर कमाल अदवान अस्पताल पर हमलों के बाद हर तरफ खून और तबाही देखी गई। लबनान की वज़ारत सेहत ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह के साथ जंगबंदी के बावजूद बिन्त जबील शहर के करीब इसराइली हमले में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज मुसलसल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर रही है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि गजा में शदीद सर्दी के बायस महाजरीन और पनाह गुज़ीर मज़ीद मुश्किलात में पड़ गए हैं। बगैर गर्म कपड़ों और कंबलों को जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल की दहशतगर्दी में अब तक मजमूई तौर पर गजा में कम अज कम 44,580 लोग शहीद हो चुके हैं। लबनान में अमवात 4,047 हो चुकी हैं। अजीज मियाँ कबाल को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। बारो बवाज और मुनफरद अंदाज़े गायकी अजीज मियाँ का खासा थी। फ़नी खदमात पर गाइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। साथ साथ इनकी कवालियाँ सुनने वालों पर आज भी वजदारी कर देती हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।